लेट्स सॉल्व नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है और कैसे सॉल्व कर पाएंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द इनइक्वालिटी सेटिस्फाई फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो बच्चों ये एक इनइक्वालिटी है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके हमें m की वो सभी वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो इस गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करें x की हर एक रियल वैल्यू के लिए। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कैसे कर पाएंगे। देखो, अगर इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है तो अगेन मैं अगर इस इनइक्वालिटी को लिखूं यहाँ पे तो क्या लिख पाऊंगा, एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 माइनस 3x प्लस 4 इज ग्रेटर देन -1। ठीक है, ये गिवन इनइक्वालिटी है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करके m की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व कर पाएंगे। -1 को इस साइड लाऊं तो मैं क्या लिख पाऊंगा, एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो हम लोग क्या लिख पाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। देखो इसको कैसे लिख पाएंगे, अगेन अगर इसको लिखना है इसको कैसे लिख पाएंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस एम प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, इस गिवन इनइक्वालिटी को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, लिख दिया। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, अब अगर इस गिवन इनइक्वालिटी को आप गौर से देखोगे तो इसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में क्या है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्या है ये, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो लीडिंग कोफिशिएंट है, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट है 1 और इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, पहली बात ये, लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, 1 एंड ग्रेटर देन 0। दूसरी बात, अगर इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट करें तो क्या मिल जाएगा हमें, इसकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होगी, डी की वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस 16, यानी जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई वो लेस देन 0 आई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, x की हर एक रियल वैल्यू के लिए इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, यानी ऑलवेज पॉजिटिव होगा ये। ठीक है, अगर इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, सॉरी, इसका जो ग्राफ होगा अगर हम प्लॉट करने की बात करें तो कुछ इस तरीके से हम लोग प्लॉट कर पाएंगे या नहीं। देखना यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। ठीक, ये कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, इसका ग्राफ मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 की वैल्यू जो होगी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर होगी हमेशा। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को, इस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पॉजिटिव कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का इस गिवन इनइक्वालिटी पर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है मैंने, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 को डिस्कार्ड करके हम लोग क्या लिख पाएंगे, हम लोग लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस m प्लस 3 x प्लस 2, इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस
क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे? इसको सॉल्व करने के लिए देखो, ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर इसको सॉल्व करना है तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को कोई फंक्शन मान लूँगा एफ एक्स, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा। एफ एक्स की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, अगर हम एफ एक्स के ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करें तो एफ एक्स का ग्राफ क्या होगा? एक पैराबोलिक इन शेप होगा। पैराबोला का जो फेस होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक, तो अगर इसके ग्राफ को प्लॉट करें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा फॉर गिवन कंडीशन के लिए। देखो यहाँ पे ये क्या होगा? एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ठीक है, इसके ग्राफ को अगर मैं प्लॉट करूं तो इसका ग्राफ जो आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, दिया है ना कि जो एफ एक्स है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, यही एक पॉसिबिलिटी है। अगर कोई बच्चा कहे कि सर ऐसा, इसका ग्राफ ऐसा भी तो आ सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर ये नीचे लाओगे इसको और इसको एक्सटेंड करो नीचे, तो ये क्या होगा? एक्स की कुछ वैल्यूज़ के लिए ये नेगेटिव वैल्यूज़ हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे क्या गिवन है? एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जब एफ एक्स की वैल्यू एक्स की हर एक वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ग्राफ जो होगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को ना तो इंटरसेक्ट कर रहा है और ना ही टच कर रहा है कहीं पे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स के जो रूट्स होंगे वो रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, यानी इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, अगर एफ एक्स के रूट्स रियल नहीं है तो एफ एक्स का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा? एफ एक्स का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो लेस देन 0 होगा। ठीक है, डी की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ठीक है, बी की वैल्यू और ए एंड सी की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे? माइनस m प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 2 है, लेस देन 0। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6m माइनस 16 लेस देन 0। ठीक है, m स्क्वायर प्लस 6m माइनस 7 इज लेस देन 0। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा? इस गिवन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करके m की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? हम साइन स्कीम या वेविकर मेथड से इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट्स या जीरोस कैलकुलेट करने होंगे। अगर आपको क्रिटिकल पॉइंट्स और जीरो कैलकुलेट करने हैं तो इस गिवन इनइक्वालिटी का जो लेफ्ट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है, कौन सा एक्सप्रेशन? ये वाला एक्सप्रेशन। ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसका फैक्टराइजेशन करना होगा। ठीक है, फैक्टराइजेशन करोगे तो देखो 2 फैक्टर्स मिलेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक, कैसे कर पाएंगे? देखो, अगर मैं दोबारा लिखूं तो ये क्या हो जाएगा? m स्क्वायर प्लस 6m माइनस 7 की जो वैल्यू है वो क्या है? लेस देन 0 है। ठीक, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ m स्क्वायर प्लस 7m माइनस m प्लस 7 इज लेस देन 0। m को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे m प्लस 7 और माइनस है, यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे माइनस है, -1 को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा? m प्लस 7 इज लेस देन 0। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा? m माइनस 1 इंटू m प्लस 7 इज लेस देन 0। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिल गया? यहाँ पे हमें 2 फैक्टर्स मिल गए। कौन कौन से? एक पहला फैक्टर ये है और दूसरा फैक्टर ये है। ठीक है, इन दोनों को इक्वल टू 0 पुट करें तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें जीरोज़ या क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर मैं m माइनस 1 को 0 पुट करूं, किसको? m माइनस 1 को। m माइनस 1 को अगर 0 पुट करूं तो यहाँ से m की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1 मिल जाएगी। और m प्लस 7 को इक्वल टू 0 पुट करूं तो यहाँ से m की वैल्यू क्या मिल जाएगी? -7 मिल जाएगी। ठीक है, हमें क्या मिल गया? यहाँ पे 2 क्रिटिकल पॉइंट्स या 2 जीरोज मिल गए। ठीक, इन दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे? रियल नंबर लाइन पर प्लॉट कर देंगे। ठीक है, तो ये रियल नंबर लाइन है। -7 कहाँ आएगा? -7 यहाँ पे आएगा
और 1 का क्या आएगा, वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, -7 और 1 यानी दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स ने इस रियल नंबर लाइन को 3 इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। पहला इंटरवल ये, दूसरा इंटरवल ये, तीसरा इंटरवल ये। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक, तो m की वैल्यूज जो होगी वो किसी भी इंटरवल या किसी भी पार्ट में लाई कर सकती है जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर सके। इसी चीज़ को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन करना है कि किस इंटरवल में लाई कर रही है m की वैल्यू जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करे। ठीक है, अब देखो मैं मान लेता हूँ कि m की जो वैल्यू होगी वो इंटरवल नंबर 2 में होगी। मतलब इंटरवल नंबर 2 को मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा और इंटरवल नंबर 2 से कोई वैल्यू उठा करके इस इनइक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है उसमें m की जगह सब्स्टिट्यूट करके इसके साइन को डिटरमाइन कर लूँगा। ठीक है, तो -7 और 1 के बीच क्या है, 0 है, आता है या नहीं, -7 और 1 के बीच ही तो 0 होगा। ठीक, तो 0 को उठा करके अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ m की जगह तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 - 1 इंटू 0 + 7। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -7। ठीक है, मतलब जो साइन आएगा इसका वो नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, तो मैं इस इंटरवल को नेगेटिव से मार्क कर दूंगा। ठीक, अगर ये इस इंटरवल को मैंने नेगेटिव से मार्क कर दिया तो इंटरवल नंबर 3 और 1 का साइन क्या होगा। ठीक है, इस चीज़ को चेक करने के लिए अगेन आपको इस इनइक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड में दोनों ही फैक्टर के पावर को देखना होगा कि पावर इवन है या ऑड है। ठीक है, तो यहाँ देखोगे कि m-1 का जो पावर है 1 है, m+7 का पावर क्या है, 1 है, यानी दोनों ही फैक्टर्स की जो पावर है वो क्या है, ऑड है। ठीक है, अगर पावर ऑड है और एक इंटरवल का साइन आपने डिटरमाइन कर लिया नेगेटिव है तो इसके एडजेसेंट इंटरवल का साइन पॉजिटिव होगा, इसके एडजेसेंट इंटरवल का साइन भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, ऑल्टरनेट क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक, ऐसे ही करते जाएंगे। कब तक करते जाएंगे, जब तक कि किसी फैक्टर की पावर जो है वो क्या हो, पॉजिटिव ना मिल जाए हमें। ठीक है, या तब तक करेंगे जब तक कि सभी फैक्टर्स की जो पावर हैं वो हमेशा ऑड रहें। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें लेना क्या है, हमें इन दोनों ही फैक्टर के प्रोडक्ट की वैल्यू <0 लेनी है, यानी नेगेटिव लेनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस नेगेटिव वाले इंटरवल को, मतलब जिसका साइन नेगेटिव है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और लिखेंगे कि जो m की जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से कहाँ तक आएगी, -7 से बड़ी होगी और <1 होगी। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, m बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -7 to 1 पे भी क्या लगेगा, ओपन इंटरवल। ठीक है, तो यही क्या होगा, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा और इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऑप्शन A, B, C एंड D में से आपको चूज करना हो कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा तो ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, ऑप्शन नंबर A क्या होगा, इस प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है,